आज की जानकारी बड़ी अनोखी है। आज हम आस्तिक और नास्तिक के संदर्भ में बात करेंगे। नास्तिक कौन है और आस्तिक कौन? जो अच्छा करे वो आस्तिक और जो गलत काम करे वो नास्तिक। क्या ये सही अर्थ है? चलिए जानते हैं। एक ही मोहल्ले में दो दोस्त रहते थे। दोनों के विचार बिल्कुल अलग। एक दोस्त को सब लोग भगवान का परम भक्त कहते थे, तो दूसरे को सबसे बड़ा नास्तिक। दोनों के विचार बिल्कुल एक दूसरे से विपरीत था। नास्तिक हमेशा लोगों को समझाने की कोशिश करता था कि भगवान अल्लाह ईश्वर कुछ नहीं है, ये सब लोगों का बनाया हुआ सिर्फ एक भ्रम है। भगवान के नाम पर लोगों को ठगा जाता है, बेवकूफ बनाया जाता है। आपको जागना होगा, भगवान को मत मानो। उसका दूसरा मित्र आस्तिक कहता था, यह दुनिया भगवान का बनाया हुआ है, भगवान है इसीलिए तो यह दुनिया है। भगवान को मानो। जो भगवान को नहीं मानता भगवान उसे कठोर दंड देते हैं। दोनों में छोटी छोटी बातों पर ईश्वर के होने या ना होने के प्रति वाद विवाद चलता रहता था। फिर एक दिन दोनों ने मिलकर फैसला किया, चलो हम ईश्वर को ढूंढने चलते हैं। उन दोनों मित्रों में यह शर्त भी लगी थी कि जो भी शर्त हारेगा उसे अपने विचार को त्यागना होगा। आस्तिक दोस्त को यह साबित करने के लिए कोई ठोस प्रमाण देना था जिससे वह नास्तिक भी भगवान को मानने पर मजबूर हो। कई सालों की यात्रा करने पर भी उस आस्तिक को कोई ठोस सबूत नहीं मिला, जिसके कारण वह उस नास्तिक को अपने विचार बदलने पर मजबूर करे। नास्तिक ने आस्तिक से कहा, क्यों मित्र तुम अपना और मेरा समय बर्बाद कर रहे हो? मेरी मानो तो लौट चलें, क्योंकि तुम जिस भगवान की खोज में निकले हो वह वास्तव में है ही नहीं। आस्तिक ने नास्तिक के बात बिल्कुल नहीं मानी, क्योंकि आस्तिक को यह विश्वास था कि उसे परमात्मा के होने का प्रमाण जरूर मिलेगा। दुनिया भर का चक्कर काटने के बाद आखिर वह दो मित्र एक गांव पर पहुंच गए, जहां पर साक्षात भगवान के दर्शन हुए। आस्तिक और नास्तिक दोनों आश्चर्य में पड़ गए। नास्तिक गांव वालों के सामने गया और पूछा कि यह कौन है? गांव वालों ने बड़े ही हर्ष और खुशी के साथ उस नास्तिक के प्रश्नों का उत्तर दिया कि यह एक मगरमच्छ है। इसी के कारण इस धरती पर वर्षा होती है, जिसका फल स्वरूप हमारी फसलें अच्छी होती है और हमें जीवन मिलता है। हमारे लिए हमारा भगवान यही है जो हमारा इतना ध्यान रखते हैं, समय समय पर वर्षा कर देते हैं। गांव वालों की मूर्खता भरी बात सुनकर नास्तिक को बड़ा ही अजीब लगा। नास्तिक ने बिना सोचे ही गांव वालों के सामने अपना बेतुका भाषण देना शुरू किया। कहने लगा, यह कोई भगवान नहीं है, यह तो सिर्फ एक जानवर है। रही बात बारिश होने की, बारिश तो इस जानवर की वजह से नहीं होती है। बारिश होने का एक अलग ही वैज्ञानिक कारण है। नास्तिक की बात सुनकर गांव वालों ने नास्तिक को पकड़ा और मारने लगे। अब बारी आई आस्तिक की। गांव वाले तो सिर्फ यह कहते थे कि मगरमच्छ के कारण ही वर्षा होती है, लेकिन आस्तिक कहने लगा, मगरमच्छ के कारण सिर्फ वर्षा ही नहीं होती, हरियाली और स्वच्छता भी इसी मगरमच्छ के कारण ही होती है। आस्तिक की बात सुनकर गांव वाले बहुत प्रसन्न हुए और उस आस्तिक को गांव वालों ने अपने गांव का सरपंच मुखिया बना दिया। फिर नास्तिक आस्तिक से बोला, इस बात से यह कतई सिद्ध नहीं होता है कि भगवान है। अगर मैं तुम्हारे सामने अपना सर झुका देता तो यह बात सिद्ध होती कि भगवान है। भगवान को न मानने पर किसी बातों को दबा देना यह कोई न्याय सम्मत नहीं है। फिर आस्तिक नास्तिक से कहने लगा, तुम्हें एक दिन मेरी बातों को स्वीकार करना ही पड़ेगा। नास्तिक ने कहा, अब बहुत हो गया, अब चल कहीं चलकर मौज मस्ती करते हैं। आस्तिक ने नास्तिक की बात नहीं मानी और नास्तिक के साथ जाने से मना कर दिया। फिर नास्तिक एक जुएखाने में गया और आस्तिक एक मंदिर में गया जहां भजन कीर्तन चल रहा था। कुछ देर बाद जब नास्तिक शराब के अड्डे से बाहर निकला तो उसे जमीन में पड़ा हुआ पैसों की पोटली मिली। नास्तिक बहुत खुश हुआ। ठीक उसी समय उसका मित्र भी मंदिर से भजन निकला तो उसके पैरों में एक कील चुभी और उसके पैरों से बहुत सारा खून निकलने लगा।
नास्तिक ने फिर आस्तिक से कहा, देख भगवान पर विश्वास करने का क्या नतीजा मिला तुझे। मैं पहले भी कहता था भगवान ईश्वर अल्लाह कुछ नहीं होता, यह सब बकवास है, लेकिन तेरी जीत के आगे मेरी एक न चली। मुझे देख, मैं भगवान को नहीं मानता, फिर भी मुझे इतनी सारी पैसों से भरी हुई पोटली मिली। नास्तिक की बात सुनकर आस्तिक कहने लगा, सत्य को किसी की प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, एक दिन तुझे इस बात को स्वीकार करना ही पड़ेगा। आस्तिक और नास्तिक के बीच हमेशा भगवान के होने या न होने के बीच नोक झोंक चलता रहा। एक दिन दोनों मित्रों की मौत हो गई। आस्तिक और नास्तिक दोनों यमराज के पास पहुँचे। आस्तिक ने सबसे पहले यमराज से प्रश्न किया, मैं भगवान का भजन करके निकल रहा था, मैं ईश्वर को इतना मानता हूँ, गुणगान करता हूँ, भगवान पर मेरा इतना विश्वास है, फिर भी मेरे पैरों में कील चुभी। जबकि यह नास्तिक भगवान को गाली देता है, भगवान पर विश्वास नहीं करता, भगवान के नाम पर लोगों को भड़काता है, फिर भी इसको पैसों से भरी हुई थैली मिली, ऐसा क्यों? मुझे इसका उत्तर चाहिए। यमराज जी ने मुस्कुराकर कहा, तुम दोनों की सोचने की क्षमता सीमित है, परमात्मा ईश्वर तुम्हारे सोच से बहुत ऊपर है। अब रही बात तुम्हारे पैर में कील चुभने की और इसको पैसों की पोटली मिलने की, तो मैं बता दूं, जिस दिन इसको पैसे से भरी हुई पोटली मिली उस दिन यह नास्तिक दुनिया का सबसे बड़ा धनवान आदमी बनने जा रहा था, लेकिन इसके कर्म ही ऐसे थे जो यह धनवान नहीं बन पाया, जिसका फल स्वरूप इसको कुछ पैसे ही मिल पाए। अब रही बात तुम्हारे कील चुभने की, उस दिन तुम्हारी मृत्यु होने वाली थी, तुमने भगवान का गुणगान किया, कभी ईश्वर की बुराई नहीं की, उसका फलस्वरूप तुम्हारी मौत न होकर सिर्फ एक कील चुभी। इसे कहते हैं भगवान का न्याय। यमराज की बात सुनकर नास्तिक के होश उड़ गए। नास्तिक आस्तिक के पैरों में गिरा और कहने लगा, तुम सही थे, मेरे मित्र में गलत था, भगवान होता है, मैं ये स्वीकार करता हूँ, तुम सच कहते थे, सत्य को किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। इस प्रकार नास्तिक ने मरने के बाद भगवान के होने की बात को स्वीकार किया। हम कैसे पता करें कि हम आस्तिक हैं या नास्तिक हैं? आस्तिक और नास्तिक का पता तो हमें तभी चल सकता है जब हम खुद चिंतन करें। इस दुनिया में बहुत किस्म के लोग पाए जाते हैं, आप भी एक दिन में कई लोगों से मिलते हैं, उनकी बातें सुनते हैं, पर धर्म के विषय में हमें दो प्रकार के लोग ही मिल पाते हैं, एक आस्तिक और दूसरा नास्तिक। अब प्रश्न यह उठता है कि आस्तिक कौन है और नास्तिक कौन है? सब बातों का निचोड़ तो यही है, जिसके विचार अच्छे हैं, मन पवित्र है, हमेशा दूसरों का भला करता है, ईमानदार है, वो ही तो आस्तिक है। जिसके विचार इसके विपरीत है वो नास्तिक। जब हम चाहकर भी कुछ बदल नहीं सकते तो हमें आस्तिक ही बनना चाहिए। जब राजस्व यज्ञ हुआ तब भगवान श्री कृष्ण यज्ञ मंडप के सामने ही बैठे हुए थे, वही अर्जुन और शिशुपाल भी साथ में थे। अर्जुन को पता था कि भगवान श्री कृष्ण साक्षात भगवान हैं और शिशुपाल ऐसा मानता था, श्री कृष्ण कोई भगवान नहीं, यह तो एक चोर है श्री। ठीक वैसे ही इस दुनिया में दो प्रकार के लोग रहते हैं, एक भगवान को मानने वाला और दूसरा भगवान को न मानने वाला। अब इसमें फैसला सिर्फ आपको करना है, आप क्या बनना चाहते हो, भगवान को मानने वाला आस्तिक या ईश्वर को न मानने वाला नास्तिक? क्योंकि हम चाहकर भी कुछ नहीं बदल सकते। क्या हम शिशुपाल को इज्जत दे पाए जो भगवान श्री कृष्ण से नफरत करता था? या हम कभी अर्जुन की भक्ति को खत्म कर पाए? इंसान का स्वभाव ही होता है, जो व्यक्ति अंदर से अच्छा है उसे हम कभी बुरा बोल नहीं सकते। जो व्यक्ति खुद गिरा हुआ है, दूसरों के ऊपर उंगली उठाता है, उसे हम कभी अच्छा बोल नहीं सकते। चाहे वह रावण हो, चाहे वह कंस, चाहे वह शिशुपाल हो, चाहे वो आप ही क्यों न हो। जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। धन्यवाद।